पड़ोसियों से चलता हूँ उसके, फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ों पर बात होनी है। ये मेक्सिको से दिक्कत क्या है? दीवार तो बनी नहीं है। अच्छा दीवार बन भी गई है, ऐसा नहीं दीवार पूरी तरह नहीं बनी है, पर अब क्या होना है उसके साथ आगे? मेक्सिको के साथ जो है, इनको मेक्सिको से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, सच बात तो ये है। आ रहे हैं लोग साउथ अमेरिका से, मेक्सिको के थ्रू, वाया मेक्सिको आ रहे हैं Yes, लोग। हाँ। मेक्सिकन अब समृद्ध हो गए, और समृद्ध क्यों हुए? क्योंकि अमेरिका ने ही एक डील साइन की थी 1990s में, नेफ्टा के नाम से, जिसमें कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको एक ही ट्रेड डील में थे। तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ मेक्सिको शिफ्ट हो गई, मेक्सिको समृद्ध हो गया। मेक्सिको को अब इतनी ज़रूरत नहीं है अपने लोग, जिस तरह से अब लोग हिंदुस्तान में कहते रहते हैं बांग्लादेशी आगे, बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आए थे 70 के दशक में, जब वो गरीब थे और हम समृद्ध थे उनके मुकाबले, आते थे जाते थे। पिछले 20 साल से बांग्लादेश की हालत बहुत बेहतर है। बल्कि के आंकड़ों में बांग्लादेशी की जो पर कैपिटा इनकम है, वेज रेट जो है, वो बांग्लादेश में हमारी बराबर या हमसे बेहतर है। वहाँ फैक्ट्रियों में जॉब्स हैं, तो वो साउथ क्यों एशिया आएंगे? में सबसे तेज बढ़ने वाला देश है हाँ, अभी। तो वो क्यों आएंगे? ये जो बातें हो रही हैं कि बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी, इसी तरह से अमेरिका में भी ये बातें हो कि मैक्सिकन नहीं, बाकी लोग आ रहे हैं, मैक्सिकन नहीं आ रहे, मेक्सिको थ्रू मैक्सिको आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम वॉल बना देंगे, ये वो, फिर देखा कि वॉल की कीमत बहुत ज़्यादा थी और वो ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं थी, तो बंद हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ड्रग्स आ रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं। अमेरिका में इनर अमेरिका में एक ड्रग का एपिडेमिक चल गया, यानी अनएम्प्लॉयड लोग फेंटेनिल खाते रहते हैं, ओपिएट्स खाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे गैंग्स हैं, इनको कंट्रोल करना है। तो उन्होंने कहा कि हम इनके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, मेक्सिको के ऊपर। अब ये ट्रंप के दिमाग में टैरिफ जो है ना, वो दो तरह की तलवार है, दो धारी तलवार है। वो उसको एक औजार की तरह यूज़ करना चाह रहे हैं। यही नहीं कि इससे हमारे ट्रेड बेहतर हो जाए और यहाँ पे उद्योग आ जाए और नौकरियाँ आ जाएं, पर हम इसको ड्रग्स के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, हम इसको इमिग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इनको रोकने के लिए, ड्रग्स और इमिग्रेशन को रोकने के लिए इन्होंने मेक्सिको को धमकाया है। पर इन्होंने देखा कि भैया जैसी धमकी दी वैसी अंदर से आवाज़ें उठने लगी ट्रेड और अमेरिका के अंदर बिजनेस वालों की, कि भैया कीमतें बढ़ जाएंगी। तो उन्होंने कहा चलो अभी रोक के देखते हैं, इनका व्यवहार देखते हैं 1-2 महीने, और फिर आगे फैसला लेंगे। कनाडा के साथ तो हमने कभी तनातनी नहीं सुनी। मतलब आप लोग विद्वान हैं, आपको पता होगा हिस्ट्री क्या है, लेकिन हम जो आम लोग हैं, जो मतलब हिंदुस्तान कनाडा के संबंध हैं, हम उनमें कनाडा को अमेरिका से बहुत जुड़ा हुआ मानते हैं, देखते हैं। हमें नहीं पता था कि एक आदमी आएगा, बयान देगा और फिर हमें किताबें खोलनी पड़ेंगी। ये क्या हुआ? कनाडा से क्या दिक्कत है? कनाडा से बिल्कुल आपने सही बात कही, कनाडा से कोई दिक्कत ही नहीं थी। कनाडा जो था वो अमेरिका से ऐसा घुला मिला हुआ था, ऐसा लगता था जैसे 51st स्टेट है अमेरिका की। ऐसा लगता ही नहीं था कि अलग मुल्क है। पर ट्रम्प जो है, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया अगर इस मौसम्बी में थोड़ा सा भी जूस बाकी बचा है, जूस निकाल लिया आपने ज़रा, फिर भी बचा हुआ है, इसकी गूदे को भी कुचल दो। वो हर चीज़ से आखिरी बूंद निकालना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि कनाडा जो है वो काफ़ी बड़ा मुल्क है, आबादी बहुत कम है, तो उसमें बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। सच है। बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, हमसे मुख्तलिफ भी नहीं है, और हमसे फ़ायदे भी उठाते हैं बहुत ज़्यादा। यानी कि वो हमें तेल बेचते हैं, और वो हमें हमारी बहुत सारी जो गाड़ियां हम उनसे लेते हैं, फैक्ट्रियां उनके पास हैं, तो हम उनका फ़ायदा करते हैं। उनकी नज़र में ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, ट्रेड बराबरी का ही है। अमेरिका भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो उनको ये लगता है कि, और सिक्योरिटी के मामले में भी कनाडा जो है वो आर्कटिक तक फैला हुआ है, नॉर्थ पोल तक फैला हुआ है। तो एक तरह से उनको ये लगता है कि भैया इतनी ज़मीन है, हम इस पर काबिज़ हो जाएं, ग्रीनलैंड पे भी काबिज़ हो जाएं, इसके पास भी इतनी ज़मीन है, इतने मिनरल्स हैं, और क्या करोगे हाँ, और वो किसी मर्यादा को नहीं मानते कि अच्छे बुरे को, डेमोक्रेसी को, पुराने रिश्तों को, या किसी चीज़ को, एथिक्स को, किसी चीज़ को वो मानते नहीं। तो उनको लगता है कि भैया इससे हमें फ़ायदा हो जाएगा, और मैं अपने वोटर्स को दिखा सकता हूँ कि देखो मैंने ही तुम्हारे लिए ये किया है। अपने वोटर को भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं वो, कि मैंने जो कहा था वो मैं कर रहा हूँ, मैं सख्त हूँ, इन्हें भी देख लूंगा, उन्हें भी देख लूंगा।